स्वागत है। चला आप लोग का टीजी ऑनलाइन एग्जाम सेंटर में। चला आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 9th का जो मैथ कल पढ़ा दिए थे उसके आगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग पिछले क्लास को बढ़िया से करके आए होइएगा। चला आगे पढ़ाते हैं। आगे क्या पढ़ाना है? चला तो आगे गुणनखंड पढ़ाना है शायद। आज या कल में चैप्टर खत्म हो जाएंगे, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि आज ही खत्म कर दें। अरे चला यहाँ तक क्वेश्चन करा दिए थे। इसमें का कुछ क्वेश्चन ई वाला बाकी था, ये तीनों क्वेश्चन शायद बाकी था, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन कराना है। चला ठीक है। क्वेश्चन जो दिया चला, ए बराबर मान लीजिए 3 है, क्या मान लीजिए, बी बराबर मान लीजिए 7b और सी बराबर मान लीजिए माइनस में है तो माइनस में मान लीजिए -7b, सी बराबर मान लीजिए -c, ठीक है। ए बराबर 3 है, बी बराबर -7b, सी बराबर -c। अब चला जानते हैं आप लोग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca है ना, होता है। देखिए चला ए का मान कितना दिया है, ए का मान यहाँ पर दिया हुआ है 3 है, ए का मान कितना दिया है, चला 3 है, ए का मान कितना दिया है 3 है, प्लस बी का मान कितना दिया है, चला बी का मान दिया है -7b, इसका वजह से सी का मान कितना दिया है, सी का मान दिया है -c, सी का मान दिया है -c इसका स्क्वायर प्लस 2ab, ए का मान कितना चला तो 3 है, अगुने बी का मान कितना है तो बी का मान है -7b है ना, बी का मान है। फार्मूला लिख दिए, आप फार्मूला मान बैठा दिए, ए का मान 3 है, बी के मान -7b, बी के मान -7b, सी के मान -c, ठीक है। 2ab, ए का मान 3 है, बी का मान -7b प्लस 2bc होता है तो 2 और बी का मान कितना है तो बी का मान है -7b अगुने सी का मान कितना है तो -c, सी का मान कितना चला तो यहाँ पर -c रख लीजिए, ठीक है। और फिर होता है 2ca तो प्लस 2 अगुने सी का मान कितना है, सी का मान आपका -c क्या है, चला यहाँ पे -c अगुने ए का मान कितना रखिएगा, ए का मान रखिएगा 3 है, क्या रखिएगा 3, कुछ नहीं, जो फॉर्मूला है उससे मान उसका बैठा दिए, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो देखिए 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 और ए का स्क्वायर कीजिएगा तो ए स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 और बी का स्क्वायर कीजिएगा तो बी स्क्वायर, सी का स्क्वायर कीजिएगा तो सी स्क्वायर, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का हो जाता है प्लस, स्क्वायर करने पर माइनस प्लस हो जाता है। चला और देखिए यहाँ पे 3 दूना 6 और 6 सते 42, 3 दूना 6 सते 42, माइनस है तो -42 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -42, 3 दूना 6, 6 सते 42, माइनस प्लस मिलकर माइनस, ए से बी में करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए चला 2 सते 14, 14, 14, 2 सते 14, ई माइनस मिलेगा क्या हो जाएगा प्लस, और 2 सते 14, बी से सी में होगा तो बी सी, कोई दिक्कत नहीं। चला 2 3 6, ये माइनस है इसके प्लस है तो प्लस माइनस गुना होता है तो क्या होता है माइनस, और सी से ए में होगा तो ए सी, क्या होगा ए सी, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चला यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, उतार लीजिए चला इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही चला मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो फार्मूला आपको किसी तरह याद होना चाहिए, फार्मूला याद होगा तो ही बनेगा, ठीक है।
हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ए का मान लीजिए -2x, बी का मान 5y और सी का मान -3z, सी का मान -3z। ठीक है, अब जानते चला आप फार्मूला जानते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या होता है? सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फार्मूला ना होता है। और देखिए ए का मान कितना है? तो ए का मान है -2x का है -2x इसका स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है? तो बी का मान है 5y का है चला 5y, तो 5y का स्क्वायर प्लस सी का मान कितना है? सी का मान है 3z का है चला -3z। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस 2a, ए का मान कितना है? तो -2x, ए का मान कितना है? -2x। और बी का मान कितना है? बी का मान तो 5y, बी का मान कितना है चला? तो 5y, बी का मान कितना है? 5y, बी का मान कितना है चला? 5y प्लस 2bc, 2bc, बी का मान कितना है चला? 5y और सी का मान कितना है? 3z। तो यहाँ पर 2bc कर रहा है ना, 2bc, तो बी का मान रख देंगे यहाँ पर 5y, बी का मान यहाँ पर कितना रख देंगे? 5y। उसके बाद कर रहा है सी का मान, तो सी का मान रख देंगे -3z। क्या रखेंगे चला? -3z। कोई दिक्कत नहीं, तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। चला ठीक है, और उसके बाद कह रहे प्लस है तो प्लस 2 है तो 2 अगुने सी, फिर यहाँ पर सी का मान रखना है, उसके बाद ए का मान, तो सी का मान -3z, ए का मान -2x, सी का मान हो जाएगा -3z इंटू ए का मान, ए का मान, ए का मान, ए का मान यहाँ पर -2x है। कहा चला? -2x। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए चला गुना कीजिएगा तो 2 का -2 का स्क्वायर करने पर हो जाएगा +2, -2 का स्क्वायर करने पर हो जाएगा +2, 4x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करने पर 25y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करने पर 9z स्क्वायर, और 2 दूना 4, 4 बचे 20, अब प्लस माइनस मिल के माइनस x y है तो xy। अब देख लीजिए 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10 3 30, का हो जाएगा 30, इससे प्लस इससे माइनस मिल के माइनस, y से z में करेंगे तो हो जाएगा yz। अब देखिए चला माइनस माइनस मिल के हो जाएगा प्लस, 2 3 6 दूना 12, जेड से x में होगा तो zx। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, यही आपका राइट आंसर होगा। चलो क्वेश्चन को उतार लीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों को देखने में भारी लग रहा होगा, भारी क्वेश्चन नहीं, चलो उतारिए, आसान है। ठीक है, उसको बना के दिखाते हैं हम। ठीक है, उतारिए इसको। वो हो गया है। हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन है, वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है तो चले एक का मान लीजिए 1/4a, ए का मान कितना मान लीजिएगा? 1/4a। इसको मान लीजिए ए का मान, इसको मान लीजिए बी का मान, बी का मान लीजिए -1/2b और सी का मान लीजिए +1। का मान लीजिएगा? +1। तो चला आप फार्मूला लगाइएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो होता है फार्मूला a² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना फार्मूला होता है। चलिए और बस मान यहाँ पे लेकर रख दीजिए। चला कुछ नहीं करना है। ए का मान कितना है बुआ? ए का मान है 1/4a, 1/4a इसका स्क्वायर। बी का मान कितना है?
तो -1/2 इसका स्क्वायर। सी का मान कितना है तो 1, तो 1 का स्क्वायर। 2 है तो 2, ए का मान कितना है तो ए का मान है 1/4 ए, 1/4 ए गुने बी का मान कितना है तो -1/2, -1/2 बी, यही बी का मान है। प्लस 2 है तो 2, बी का मान, तो बी का मान देख लीजिए -1/2 बी, यही बी का मान है। सी का मान, सी का मान कितना है तो 1 है, सी का मान कितना है चला 1, बस 1 कोई दिक्कत नहीं। और 2 का मान है, सी का मान कितना दिया चला, सी का मान तो 1, और गुने ए का मान, ए का मान है 1/4 ए, ए का मान है 1/4 ए। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, आ ही नहीं रहा होगा बल्कि बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। बी का मान है यहाँ पे 1/2 बी है, ठीक। तो चलिए स्क्वायर कीजिएगा। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। और ए का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर। एक -1 का स्क्वायर +1, -1 का स्क्वायर +1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और बी का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो बच गया 1, नीचे बच गया 2, ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया 2, तो 1 से 1 में गुना करेंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर प्लस बचेगा, बच गया प्लस, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस मिलकर होता है माइनस, क्या होता है माइनस। 1 से 1 में होगा तो 1, और 2 दूना 4 भी, कोई दिक्कत नहीं। और देख लीजिए चला, यहाँ पर देख लीजिए 2 से 2 कट गया, सॉरी यहाँ पे ए है और बी है तो ये हो जाएगा ए बी, क्या हो जाएगा ए बी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसे 2 से 2 कट गया, क्या बच गया -b, क्या बच गया -b, क्या बच गया चला -b, -1 बचा, तो -1 से 1 में गुजेगा तो -1 ना होगा, 1 से b में गुना कीजिएगा तो अरे 1 बचेगा ना, तो 1 नहीं लिखते हैं, 1 नहीं लिखते हैं, माइनस हो गया माइनस, ऐसे प्लस माइनस, अब बी बच गया, क्या बचा चला बी, 1 नहीं लिखते हैं, 1 नहीं लिखते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या बचा, 2 दूना 4, ऊपर बच गया 1 एकम 1/2 इंटू ए। तो चला यही आपका राइट आंसर हो गया, यही आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा और बेहतर तरीका समझ में आ रहा होगा। तो इसको उतार लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये पूरा हो गया, 5 में चलते हैं, चला ठीक है।
क्वेश्चन दिया चला 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, ये दिया ना। बस कुछ नहीं करना है। 4 है तो इसको लिख सकते हैं 2 का लिख सकते हैं। चला अरे 4 है तो इसको 2 का स्क्वायर लिखने में कोई दिक्कत है नहीं। x है तो 2x का स्क्वायर लिखने में कोई दिक्कत है इसको नहीं। अगर 2 का स्क्वायर की जगह 4 है, x का स्क्वायर की जगह x² प्लस 9 को लिख सकते हैं 3y का स्क्वायर। 9 को लिख सकते हैं 3y का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 9y का स्क्वायर करेंगे तो y²। 16 को लिख सकते हैं 4z का स्क्वायर। 16 को लिख सकते हैं 4z का स्क्वायर। 16 को लिख सकते हैं 4z का स्क्वायर। और देख लीजिए चला है 12। अब देखिए है 12xy है, चला क्या है 12xy। ठीक चला, आप फार्मूला जानते हैं। फार्मूला क्या होता है चला a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये ना फार्मूला होता है। तो 2ab है, 2ab है तो चला अगर इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, इसको c मानते हैं तो ये 2ab है। क्या है चला 2ab है, ये 2ab है। तो 2 है तो 2 और a का मान कितना है 2x, अब b का मान कितना है 3y। इसका मतलब हो गया चला 2ab है, 2 में 4 3 12, मतलब a का मान मेरा कितना होगा 2x, b का मान कितना 3y। ये बात सही है, समझ रहे हैं। अच्छा देखिए लेकिन यहाँ पर माइनस आ जा रहा है तो ये चला क्या है 2ab है, आई मेरा क्या होगा प्लस 2bc होगा। क्या होगा bc, आई मेरा क्या होगा 2ca का मान होगा, 2ca का मान होगा। अरे ये ना फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर में a² जो b² जो c², तो a² जो b² जो c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही होता है। तो चला जब ये 2ab हो गया तो 2bc होगा। तो देखिए यहाँ पर माइनस आ गया है, मतलब यानी b में या c में कोई एक तो माइनस होगा तो अभी जाके माइनस हुआ होगा। तो चला तो b तो माइनस नहीं है, अगर b माइनस होता तो इसका भी मान क्या होता माइनस। यहाँ पर 2ab आ रहा है ना, 2ab आ रहा है। तो चला यहाँ पर अगर माइनस होता b का मान तो 12xy नहीं माइनस 12xy होता है, यानी b माइनस नहीं है। यहाँ पर c माइनस है। क्या चला c माइनस है, c क्या है चला माइनस है, c क्या है माइनस। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 है, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस। तो यहाँ पर लीजिएगा 2 a का मान कितना है तो 2bc b का मान कितना है तो b का मान है 3y अगुने, ठीक है। c का मान कितना चला तो -4z अब गुना करिएगा 2 दूना 4, 4 चौका 2 तिहाई 6, 6 चौका 24 आ जाएगा। क्या जाएगा 2 तिहाई 6 चौका 24 आ जाएगा। अब माइनस अब प्लस मिलकर क्या हो जाएगा माइनस, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब हुआ जो c का मान -4z होगा, c का मान क्या होगा -4z, ठीक है। और देखिए इसको भी करना है 2ca, 2c का मान कितना है चला c का मान यहाँ पर 4z है, माइनस में है। a का मान कितना है तो a का मान है 2x, क्या है चला 2x। और देखिए 2 चौका 8, 8 दूना 16 आया कि नहीं आया। आई प्लस माइनस में लिखा हो गया माइनस, और जेड से एक्स में करेंगे तो जेड एक्स। बोलिए समझ आ रहा है चला, ऑनलाइन में आ रहा है समझ में कि नहीं बच्चा को आ रहा। चलिए चला भाई a² प्लस b² प्लस c², तो चलिए लिख सकते हैं a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2ca, अच्छा 2bc क्या हो गया 2bc प्लस 2ca। इसी पर ना बैठ रहा है, इसी पर बैठ रहा है, यानी ये हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया। a का मान कितना माने हैं 2x का माने चला 2x प्लस 3y माइनस 4z का क्या है चला ये होल स्क्वायर। इतना का होल स्क्वायर ही पूरा दिया है, इतना का होल स्क्वायर ही पूरा दिया है। तो होल स्क्वायर मतलब चला कई बार गुना, बताइए होल स्क्वायर मतलब कई बार गुना
2 बार, तो 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z। ठीक है, चला यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, यही आपका गुणनखंड हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आ रहा है क्या रहा है? तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। चलिए इस क्वेश्चन उतारिए। ठीक है, कुछ नहीं करना, चला ए प्लस बी प्लस सी का होल सब इसको बैठा देना है। ठीक है, चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर। 5 मिनट बैठिए। अब माइनस 2√2xy अब प्लस 4√2yz अब माइनस 8xz ये दिया है। चला तो चला इसको देखिएगा, 2 को लिख सकते हैं √2 और x का स्क्वायर। √2 का कीजिएगा स्क्वायर तो 2 आ जाएगा, काहे कि √2 का स्क्वायर करने पर स्क्वायरवा से रूटवा कट जाता है, स्क्वायर से रूटवा कट जाएगा, 2 आ गया, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर कब आया होगा? जब वाई का स्क्वायर किया गया होगा। अब प्लस, चला देखिए यहाँ पर 2ab मतलब ए और बी में कोई ना कोई एक माइनस होगा, ए और बी में कोई ना कोई एक माइनस होगा, तो अब यहाँ पर माइनस आया है। तो ये तो माइनस है नहीं, ये तो माइनस है नहीं, हम रूट के अंदर माइनस में नहीं लिख सकते हैं, रूट के अंदर माइनस √2 नहीं लिख सकते हैं। तो चला ए माइनस नहीं है तो बी माइनस है, एकदम बी क्या चला एकदम माइनस में है, तो माइनस यहाँ पे आया है। 80 8 को लिख सकते हैं 2√2, 8 को लिख सकते हैं 2√2z का स्क्वायर। देखिए 8 को चला लिखिएगा 2√2 स्क्वायर कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8। 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूना 8। समझ में आ रहा होगा। देखिए चला अब ये हो गया तो माइनस 2ab, ए का मान कितना है चला तो √2x, अब बी का मान कितना है तो माइनस वाई, यहाँ पर कितना रखेगा चला माइनस वाई। तो फॉर्मूला होता है ना 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये ना फॉर्मूला होता है। तो चलो देखिए अब यहाँ पर बैठाइएगा प्लस 2bc, तो b का मान कितना है बताइए, b का मान कितना है चला, या तो यहाँ पे bc a का मान माइनस होगा, a का मान माइनस होगा, ताकि bc अगर माइनस में होगा तो यो माइनस में होना चाहिए था, यानी a का मान माइनस में होगा, b का मान प्लस में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चला इसको एक बार फिर से बनाते हैं। 2 a का मान कितना है तो -2√x लेते हैं, -√2x लेते हैं, अब b का मान कितना लेते हैं चला y, तब सही आएगा पर, तब का आएगा चला सही आएगा। 2 से √2 में होगा तो 2√2, एक से y में कीजिएगा तो y प्लस 2bc 2 और b का मान कितना है तो y और c का मान कितना है तो 2√2 और z 2√2z, कोई दिक्कत नहीं। और चलो यहाँ पर लिखिएगा 2 2
सी का मान कितना है यहाँ पे, तो 2√2z, 2√2z अगुण ए का मान, ए का मान है 2√2, ए का मान कितना है √2 यानी माइनस में है, लेकिन उसके साथ क्या है x। समझ आ रही है? और देखिए चला ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, क्या हो गया सी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी क्या हो गया, चलिए होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर मतलब होता है 2 बार गुना, होल स्क्वायर मतलब क्या होता है 2 बार गुना, क्या होता है 2 बार गुना, होल स्क्वायर मतलब होता है 2 बार गुना, होल स्क्वायर मतलब क्या होता है 2 बार गुना। तो एक बार ही और एक बार और ही लिख दीजिए। ठीक है चला, यही आपका गुणनखंड हो गया, यही आपका सही आंसर हो गया, तो इसको उतार लीजिए चला। ठीक है, आइए आइए। जो समझते हैं कीजिए, डॉक्यूमेंट दिलवाना है, डॉक्यूमेंट दिलवाना है, स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, पटना बीकॉम करना है, ये तो हमने